नेवला और सांप की लड़ाई। भाग 5। जंगल में संकट। शिकारी का आगमन। शांति में खलल। जंगल में सब कुछ शांत था। जानवर आपस में मिलजुल कर रहते, बच्चे सीखते और नेवला व सांप सभी की मदद करते। लेकिन एक रात दूर से कुछ अजीब आवाजें आईं। धप धप टप। नेवला और सांप दोनों सतर्क हो गए। अगली सुबह उन्होंने देखा पेड़ के नीचे जाल बिछे हुए थे और पास ही किसी ने पेड़ की छाल पर लिखा था, इंसानी शिकारी यहां फिर आएंगे। जंगल की चिंता। जंगल में अफरा तफरी मच गई। हिरण, खरगोश और चिड़िया डर के मारे छिपने लगे। तोते ने कहा, हमें फिर से लड़ना होगा, लेकिन इस बार इंसानों से। नेवला बोला, नहीं, पहले बात, फिर बचाव और अंत में अगर जरूरी हो तो संघर्ष। सांप की योजना। सांप ने अपनी चालाकी दिखाई। अगर हम शिकारी के रास्ते में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं तो वे डर सकते हैं। उन्हें लगे कि जंगल अब खामोश नहीं है। वह गया और पेड़ों पर फुफकारने लगा, जमीन पर अपने निशान छोड़े। कौए और तोते आसमान में उड़कर चेतावनी वाली आवाजें देने लगे। नेवले की रणनीति। नेवले ने खरगोशों और बंदरों की मदद से इंसानों के लिए एक झूठा ट्रैप बनाया जहां शिकारी खुद पहुंच सकते थे। झाड़ियों में कांटे रखे गए, जाल उलझाए गए और नदी के पास लकड़ी हटा दी गई। जब शिकारी आए तो उन्हें लगे जैसे जंगल जिंदा है। सांप की फुफकार, कौओं की चेतावनी और जाल में खुद का फांसना सबने उन्हें डरा दिया। शिकारी भाग गए। शिकारी डर के मारे भाग खड़े हुए और फिर कभी वापस नहीं आए। उन्होंने सोचा, यह कोई आम जंगल नहीं, यहां जानवरों की सेना है। जंगल की विजय। उस शाम जंगल के बीच में आग जलाकर सभा हुई। सभी जानवर इकट्ठा हुए और नेवले ने कहा, हमने फिर साबित कर दिया कि एकता में कितनी ताकत होती है। हमें अपनी प्रकृति, अपना घर और एक दूसरे की रक्षा करनी है हमेशा। सांप बोला, जंगल अब सिर्फ रहने की जगह नहीं, यह हमारा परिवार है। शिक्षा। मॉरल। जब सभी जीव जंतु मिलकर एकता से खड़े होते हैं तो सबसे बड़ा शिकारी भी डरकर भाग जाता है। और प्रकृति को बचाने के लिए साहस, समझ और सहयोग सबसे बड़ा अस्त्र है।